बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रेड न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कौमी कमीशन बराए हकूक इक़्तिदार बिल पेश, अपोजिशन का एहतजाज। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हो रहा है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इक़्लितों के हकूक का बिल पेश किया। सदर की जानिब से बहस के लिए इक़्लिती हकूक कमीशन बिल वापस भेजा गया था। इक़्लिती हकूक कमीशन बिल पेश करने की तहरीक के हक में 160 वोट जबकि मुखालफत में 79 वोट पड़े हैं। तहरीक की पीपल्स पार्टी ने हमायत की, लेकिन पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने वॉक आउट किया। बिल की शकवार मंजूरी का अमल जारी है। पार्लियामेंट के चौथे मुश्तरका इजलास में आज कई अहम कवानीन की मंजूरी मुतवक्के है। वफाकी वज़ीर कानून ने कौमी कमीशन बराए हकूक इक़्तिदार बिल 2025 पेश किया और कहा है कि कुरान और सुन्नत के मुनाफी किसी किस्म की कानून साजी नहीं हो सकती। JUI को भी इस हवाले से यकीन दहानी करवाई है। इसके बावजूद कामरान मुर्तज़ा का कहना है कि इसकी शक 35 को हज़फ कर दिया जाए, इस पे भी हमें कोई एतराज़ नहीं। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि ये एक्ट गैर मुस्लिमों के लिए है। आइन पाकिस्तान के मुताबिक कादियानी गैर मुस्लिम है। ये हमारे ख़मीर में नहीं कि किसी भी सूरत ऐसी कानून साजी हो जिससे कादियानी फितने को हवा मिले। अक़लिती बरादरी भी इतनी ही मुहिब वतन है जितने हम हैं। हमने अपने अल्लाह के हजूर पेश होना है। ये बिल 12 साल से पेंडिंग है, मंजूर किया जाए। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि मसला अक़लितों के हकूक़ का नहीं, अक़लितों के हकूक़ के लिए हम सब की सोच एक जैसी है। आप इस तरह का कानून क्यों लाते हैं जिससे कल कोई गलत फ़ायदा उठाए। आबादी में तेजी से इजाफा इंतहाई तशवीशनाक है। अताउल्लाह तारड़ इस्लामाबाद में पाकिस्तान पॉपुलेशन सिमट 2025 से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि तेजी से बढ़ती आबादी के बायस सेहत, तालीम और दीगर शोबों को बड़े चैलेंजेस का सामना है, जबकि आबादी के दबाव ने मुल्की वसाइल पर भी वाजिया बोझ डाल दिया है। उन्होंने कहा है कि आगाही के फुकदान के बायस आबादी का मसला मजीद संगीन होता जा रहा है, जिससे तरक्की की रफ्तार भी मुतासिर हो रही है। बढ़ती आबादी न सिर्फ मईशत बल्कि बुनियादी सहूलियात के निज़ाम पर भी भारी बोझ बन रही है, जबकि माशरे के हर तबके को इस मसले के हल के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। वफाकी वज़ीर ने मज़ीद कहा है कि मुल्क में तरक्की का तसलसल बरकरार रखने के लिए मतवाज़न आबादी ज़रूरी है और आबादी के चैलेंज से मौसर अंदाज में निमटने के लिए एक वर्किंग ग्रुप तश्कील देना वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका फौजी मश्क वॉरियर XI का बाकायदा आगाज़। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ESPR के मुताबिक ये दो तरफा पाक चीन सालाना इंसदाद दहशतगर्दी मशकों का 9वां एडिशन है, जो दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई शराकतदारी की मजबूत रवायत का तसलसल है। मश्क का बाज़ाब्ता आगाज़ 1 दिसंबर 2025 को नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी में हुआ, जहाँ दोनों ममालिक के सीनियर अस्करी हुकाम ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। मंगला कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नुमान ज़िक्रिया, चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड के डेप्टी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल बयान शियोमिंग तकरीब में मौजूद थे। ISPR के मुताबिक इस साल वॉरियर XI का बुनियादी फोकस काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में है, जिसके दौरान पाक चीन अफवाज के दरमियान रब्त और हम आहंगी में इजाफा, जदीद जंगी महारतों को निखारना, प्रोफेशनल सलाहियतों की बेहतरी और इंसदाद दहशतगर्दी से मुतल्लिक बेहतरीन तरीकाकार का तबादला है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक पाकिस्तान और चीन के दरमियान दिफाई ताउन बाहमी एतमाद पर मबनी दहाइयों पर मुहित स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का हिस्सा है। मुश्तरका मश्क वॉरियर XI दोनों ममालिक के मजबूत मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात और खित्ते में अमन इस्तेहकाम की मुश्तरका अज़म की वाज़िया मिसाल है। मश्क के आइंदा दिनों में मुख्तलिफ काउंटर टेररिज्म डॉलर्स और मरबूत ऑपरेशन किए जाएंगे, जिनका मकसद दहशतगर्दी से निपटने के लिए पेशेवराना सलाहियतों को मजीद तक़वियत देना है। FBR का स्पिनिंग और टेक्सटाइल मिलों की मॉनिटरिंग का फैसला, कैमरे लगाने की हिदायत। एप्टमा ज़राए के मुताबिक FBR ने टेक्सटाइल सेक्टर को कैमरे लगाने की हिदायत कर दी है। स्पिनिंग मिल्स मालकान को सेल्स टैक्स इनवाइस भिजवा दी गई है। ज़राए का बताना है कि FBR ने कैमरे नस्ब करने का ठेका 2 कंपनियों को दे दिया है। कंपनियां 2 कैमरे नस्ब करने के 35 लाख रुपए लेंगी। ज़राए का कहना है कि कंपनियां सॉफ्टवेयर का अलग से 20 लाख रुपए सालाना लेंगी। सॉफ्टवेयर और कैमरे बाजार से आधी कीमत पर दस्तयाब है। एप्टमा ज़राए के मुताबिक एप्टमा ने मामला चेयरमैन FBR के सामने ले जाने का अंदिया दे दिया। एप्टमा ज़राए का कहना है कि इतनी भारी कीमत पर मिले नहीं चल सकेंगी, बंदिश पर जा सकते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर पहले ही बिजली, टैरिफ, गैस और टैक्सों के बायस आधा बंद पड़ा है।
یورپی یونین کا پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے مزید 30 لاکھ یورو امداد کا اعلان۔ یورپی یونین کی ہنگامی امداد پنجاب کے ان علاقوں میں خرچ کی جائے گی جو حالیہ مونسون میں بدترین تباہی کا شکار ہوئے۔ یورپی یونین کی جانب سے فراہم کی جانے والی یہ امداد نقد معاونت کی صورت میں دی جائے گی تاکہ شدید متاثرہ افراد کی بنیادی ضروریات فوری پوری کی جا سکے۔ یورپی یونین کی جانب سے ستمبر میں بھی 10,50,000 یورو فراہم کیے گئے تھے جو صحت، صاف پانی، صفائی اور دیگر ضروری خدمات کے لیے استعمال ہوئے۔ رواں سال کی مونسون بارشوں سے ملک بھر میں تقریباً 70 لاکھ افراد متاثر جبکہ 29 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہوئے۔ سیلاب سے 1000 سے زائد اموات رپورٹ ہوئی اور 2 لاکھ سے زیادہ گھروں سمیت زرعی اراضی اور فصلوں کو شدید نقصان پہنچا۔ یورپی یونین کام نے بتایا کہ رواں سال مونسون پاکستان کے لیے انتہائی تباہ کن رہا۔ پنجاب کو گزشتہ 40 برسوں کی بدترین سیلابی صورتحال کا سامنا رہا۔ لوگوں کے گھر، سامان، فصلیں اور مویشی پانی میں بہہ گئے۔ سابق کپتان سرفراز احمد کو پاکستان انڈر-19 ٹیم میں اہم عہدہ مل گیا۔ قومی ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد کو پاکستان انڈر-19 ٹیم کا مینیجر اور مینٹور مقرر کر دیا گیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ACC انڈر-19 ایشیا کپ کے لیے قومی ٹیم کا اعلان کر دیا جس میں سرفراز احمد ٹیم کے ہمراہ سفر کریں گے۔ انڈر-19 ایشیا کپ ٹورنامنٹ 12 سے 21 دسمبر تک دبئی میں شیڈول ہے جس میں فرحان یوسف ٹیم کی قیادت کریں گے جبکہ عثمان خان ایونٹ میں نائب کپتان ہوں گے۔ ٹیم کے دیگر کھلاڑیوں میں عبدالسبحان، احمد حسین، علی حسن بلوچ، علی رضا، دانیال علی خان، حمزہ ظہور اور حذیفہ احسن شامل ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر کھلاڑیوں میں مومن قمر، محمد حذیفہ، محمد سیام، محمد شایان، نقاب شفیق، سمیر منہاس بھی اسکواڈ کا حصہ ہیں۔